आज हम प्रैक्टिकल करेंगे किसका, फेशियल का। ठीक है, फेशियल सभी को पता है क्यों करते हैं, फेस को क्लीन करने के लिए। ठीक है, फेस को एक नयापन प्रदान करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज होती है उसके ऊपर डेड स्किन जमी जाती है, चाहे स्किन हो, चाहे वो हमारे फर्श हो, चाहे वो हमारी दीवारें हो, कुछ भी हो, अगर हम उसकी केयर नहीं करते तो उसके ऊपर मतलब वो खराब हो जाती है। दीवारों पे देखा होगा आपने, बाहर अगर पेंट कर दिया तो वो 7-6 महीने में आपका खराब हो जाता है, दरारें पड़ जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम दोबारा से नया बनाने के लिए क्या करते हैं, दोबारा से पेंट करते हैं। ठीक है, तो सेम फेस का भी ऐसा ही है, जो फेस की जो लेयर होती है, स्किन की जो लेयर होती है, कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो होती है एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर है इसके अंदर सेल्स होते हैं, कौन से, केराटिनोसाइट सेल्स बोलते हैं उनको। वो सेल्स क्या होते हैं कि हर 28 से 30 दिन का चक्र होता है उनका। ठीक है, मतलब इसीलिए बोलते हैं ना कि महीने में एक बार फेशियल करवा लेना चाहिए। क्यों बोलते हैं वो, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो नए बनते रहते हैं और पुराने खत्म होते रहते हैं। हमें दिखते नहीं है लेकिन स्किन से वो सेल्स जड़ते रहते हैं। जैसे व्हाइट व्हाइट स्किन नहीं हो जाती है, वैसे करते हैं तो वो जो उखड़ता है वो क्या होता है, हमारे सेल्स होते हैं वो। ठीक है, वो ऐसा नहीं होता था, कई बार ड्राई स्किन होते हैं हम ऐसे करते हैं तो व्हाइट व्हाइट सा ऐसे पूरा दस ऐसे होता है स्किन से, तो क्या होते हैं, स्किन सेल्स होते हैं, बोलते हैं उनको। ठीक है, तो उन सेल्स को क्या करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए। अब वैसे तो हम डेली फेस वॉश करते हैं, नहाते भी हैं, तो हम सोचे कि स्किन तो क्लीन ही रहती होगी, लेकिन सिर्फ नहाने से, सिर्फ फेस वॉश करने से, साबुन लगाने से हमारा फेस क्लीन नहीं होता। ठीक है, उसको हमें क्लीन करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर अपनाने पड़ते हैं। डेड स्किन को हटाने के लिए अलग स्टेप उठाना पड़ता है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए अलग स्टेप करना होता है। ठीक है, तो हर जो फेशियल होते हैं उसके अंदर नॉर्मली 4 या 5 स्टेप होते हैं, लेकिन आजकल जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो कुछ फेशियल्स आ रहे हैं उनके अंदर 6 से 7 स्टेप भी हो जाती है। ठीक है, उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा, जैसे SPF लोशन दे दिया, ठीक, उसके अंदर टोनर दे दिया, स्किन टोनर दे दिया। तो वो चीज़ हम खुद भी अगर उसमें ना आए तो खुद हमारे पास अवेलेबल होती है, रोज वाटर होता है या फिर हमारे पास एस्ट्रीजेंट होता है, स्किन के अकॉर्डिंग हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी ट्रॉली अरेंज करते हैं। ट्रॉली किसको बोलते हैं, ये जो हमारे पास व्हाइट या ब्लैक कलर की होती है इसको हम ट्रॉली बोलते हैं। कोई भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो फेशियल हो, चाहे वो CTM हो, चाहे वो वैक्सिंग हो, कुछ भी हो, हम उससे पहले ट्रॉली को पहले से ही अरेंज करके रख लेते हैं। अब मेरे को बीच में कोई सामान की जरूरत पड़ जाए तो मैं बार बार थोड़ी ना जाऊंगी अलमीरा से निकालने के लिए, है ना। तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, फेशियल हमें करना है तो हमें क्या क्या सामान चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, ऐसे भी नहीं कि कोई सामान किधर है कोई सामान किधर है। ठीक है, उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको ट्रॉली में लगाएंगे, ताकि नंबर वाइज, स्टेप वाइज हम उसको यूज करते जाएं और रखते जाएं, तो ट्रॉली में देखने में अस्त व्यस्त सी ना लगे। ट्रॉली बिल्कुल कैसे होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, साफ, धूल मिट्टी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम फेशियल कर रहे हैं तो फेशियल से रिलेटेड ट्रॉली के अंदर क्या क्या सामान होना चाहिए हमारा, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए क्लिनजिंग मिल्क। अगर क्लाइंट ने फेस के ऊपर कोई मेकअप कर रखा है, आई मेकअप, लिप मेकअप कर रखा है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन करेंगे। डायरेक्ट कई लोग, मैंने बहुत सारे सैलून के अंदर देखा है, लिपस्टिक लगा रखी है, कुछ भी लगा रखा है, सीधा अपना क्लिनजिंग मिल्क लिया उससे मसाज करने लगे, तो उससे क्या होगा, जो लिपस्टिक लगा रखी है वो भी हमारे तो स्किन पे लग जाएगी। मतलब हमें स्किन को ग्लो देने के लिए लिपस्टिक लगाना जरूरी है क्या फेस की, तो हम सबसे पहले जो मेकअप कर रखा है उसको हम क्लीन करेंगे ताकि वो स्किन के ऊपर ना लगे। फेस को क्लीन करके उसके बाद हम, क्योंकि क्लिनजिंग मिल्क से हम पहले मसाज नहीं करेंगे, फेशियल के अंदर ही क्लिनजिंग आ जाता है। ठीक है, जब हम CTM करते हैं तब हम क्लिनजिंग का यूज करते हैं अलग से, फेशियल के दौरान अलग से क्लिनजिंग मिल्क का यूज नहीं करते, सिर्फ मेकअप को रिमूव करने के लिए। अगर मेकअप नहीं कर रखा तो फिर नॉर्मली जो फेशियल के अंदर ही जो क्लिनजर आता है उसी से हम क्लीन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए हेयर बैंड, इसको हेड बैंड भी बोल देते हैं, हेयर बैंड भी बोल देते हैं, ताकि हमारे हेयर्स को कवर कर सके और हमारे हेयर फोरहेड पे, फेस के ऊपर ना आ सके फेशियल करने के दौरान। ठीक है, टिश्यू पेपर चाहिए हमें, या तो आपके पास ड्राई टिश्यू पेपर, ये होते हैं ड्राई टिश्यू पेपर, एक होता है वेट टिश्यू पेपर। ठीक है, वेट होते हैं, वो निकाला उनसे और सीधा फेस को क्लीन कर दिया, उनको डिस्पोज कर दिया। टिश्यू जो ड्राई होते हैं इनको हमें डिप करना पड़ता है, या फिर इसके ऊपर हमें रोज वाटर लगाना पड़ता है, फिर हम फेस को क्लीन करते हैं। या फिर इसका यूज हम फेशियल के बाद, जैसे जो भी हम क्लीन फेस को करते हैं हर स्टेप के बाद पानी के अंदर डिप करके, इससे भी क्लीन कर सकते हैं। या फिर हमारे पास स्पंज होता है इस टाइप का, ठीक है,
स्पंज का भी यूज कर सकते हो, या फिर हमारे पास टिश्यू, अगर स्पंज नहीं है टिश्यू पेपर है तो वो भी यूज कर सकते हो। अगर आप घर पे कर रहे हैं, ना आपके पास टिश्यू पेपर है ना आपके पास स्पंज है, तो क्या करोगे, कोई भी कॉटन का कोई आपका हैंकी हो साफ सुथरा, उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है, क्लीन करने के लिए। कॉटन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है, बाउल के अंदर रखी हुई, पीसेस में कटी हुई। उसके बाद रोज वाटर होना चाहिए स्किन को टोन करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास एस्ट्रिजेंट होना चाहिए, ये भी स्किन को टोन करने के लिए होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, जो एस्ट्रिजेंट होता है वो होता है ऑयली स्किन के लिए, और जो टोनर होता है या फिर गुलाब जल होता है उसको हम यूज करते हैं ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। अगर टोनर नहीं है तो हम गुलाब जल का भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लेट होनी चाहिए एक, इसको हम बोलते हैं, क्या होनी चाहिए, प्लेट बोलते हैं इसको। इसका यूज किस लिए हम करते हैं कि मान लो मैं फेशियल कर रही हूँ और मुझे क्लींजिंग का यूज करना है, तो मैंने उससे पहले तो मेरे हाथ क्लीन है, कोई प्रोडक्ट नहीं लगा, मैं इसका तो यूज आराम से कर लूंगी। लेकिन दोबारा प्रोडक्ट मुझे यूज करना होगा तो मेरे हाथों पे प्रोडक्ट भी लगा होगा, मैं बार बार वॉश करने थोड़ी ना जाऊंगी, ठीक है। फिर मुझे दूसरा बॉक्स खोलना है, हाथों पे प्रोडक्ट लगा है, हाथ चिकने भी हैं, गीले भी हैं, ठीक है, और मैं बार बार इसको खोल रही हूँ, हाथ चिकने होने के कई बार खुलता भी नहीं है, ठीक है, बॉक्स भी गंदा होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को स्टेप वाइज प्लेट के अंदर ही निकालेंगे, ठीक है। और हम निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, स्पैचुला का यूज करेंगे। स्पैचुला भी दो प्रकार का होता है, एक तो वैक्सिंग के दौरान करते हैं, एक हमारा जो प्रोडक्ट निकालने के लिए कंटेनर में से, उसको भी स्पैचुला बोल सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि स्पैचुला का यूज क्यों करते हैं, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि स्पैचुला, कौन से स्पैचुला की बात कर रहे हो आप, वैक्सिंग वाले की या फिर जो नॉर्मली जो हम प्रोडक्ट को निकालने के लिए यूज करते हैं। दो प्रकार का स्पैचुला होता है, एक वैक्सिंग के दौरान यूज करते हैं, एक हम प्रोडक्ट को निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप वो लकड़ी का भी ले सकते हैं, वुड की स्टिक आती है ना जिससे हम आइसक्रीम खाते हैं, वो क्या होती है, यूज एंड थ्रो होती हैं। यूज किया, अगर किसी के मतलब क्लाइंट के ऊपर कोई फेस के ऊपर कोई रिएक्शन है या कोई एलर्जी है, तो हम चाहते हैं कि हम फ्रेश चीज यूज करें और उसको हम डिस्पोज कर दें बाद में, भाई किसी ऊपर हम बाद में यूज ना करें उसको निकालने के लिए। तो उसको क्या करेंगे, उससे निकाला, यूज किया, उसको हम फेंक देते हैं, ठीक है। प्लास्टिक का जो होता है इसको हम वॉश करके रख सकते हैं, दोबारा रीयूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम बाद में निकालेंगे जब हम फेशियल करने लगेंगे, इसके अंदर स्टेप वाइज निकाल लेंगे। टॉवल चाहिए क्लाइंट के कपड़ों को रैप करने के लिए, तो हम क्लाइंट के कपड़ों को रैप कर देंगे पहले। सबसे जरूरी बात, हाथ हमारे सैनिटाइज होने चाहिए। अब मेरे हाथ क्लीन है इसलिए मैं सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रही, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास सैनिटाइजर होना चाहिए। आज की जो लाइफ है उसके अंदर सैनिटाइजर एक बहुत जरूरी चीज हो गया है, ठीक है। या तो आप पॉकेट के अंदर छोटा सा सैनिटाइजर रख सकते हो, या फिर जो हमारे लिक्विड वाले आते हैं सैलून के अंदर, तो वो ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। सफ़र के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कर लेती हूँ सैनिटाइजर, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ों को हाथ में लगाया है। अगर हमने हाथों में कोई ज्वेलरी डाल रखी है उसको रिमूव कर देंगे, रिंग वगैरह डाल रखी हो, पोच वगैरह डाल रखी हो, ठीक है। नेल्स हमारे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए जब हम फेशियल करें। अब जो टेक्निकल पर्सन होते हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनको लॉन्ग होते हैं तो भी नहीं लगते, इस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेशर हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, तो नेल्स छोटे रखें। फेशियल करते टाइम किसी की आँखों में ना लग जाए, किसी के मुँह में, कई बार करते हैं तो मुँह में चला जाता है, ठीक है, कट वगैरह लग सकता है, तो नेल्स छोटे रखें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्लाइंट के कपड़ों को रैप कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, हम हेडबैंड लगाएंगे। हेडबैंड किस लिए लगाते हैं, हेयर्स को कवर करने के लिए, ठीक है। ज्यादा ऊपर तक भी नहीं सकाएंगे क्योंकि जो हमारे हेयर है उनके अंदर प्रोडक्ट लगेगा, ठीक है। और ईयर है उनको हम इससे बाहर निकाल देंगे। क्लाइंट को बोलेंगे अपना हेड जो है पीछे लगा के रखें, पोज करेंगे। करेंगे क्या करेंगे,
हमेशा जब भी आप क्लींस करें फेस को या कोई भी प्रोडक्ट लगाएं, क्लीन करें, तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, जैसे नीचे से ऊपर को, ऐसे नहीं करेंगे। करते हैं लोग, पता होगा उनको, क्लीन करने से मतलब होता है वो क्लीन करते हैं, तो हम नीचे से ऊपर को साइड में डायरेक्शन स्टेप्स। पहले हम फेस को क्लीन करेंगे, लिप्स पे हम बाद में आएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है उसको डालने के लिए भी अलग से हमारे पास कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा जो स्टार्ट है उसको हम प्लेट के अंदर निकालेंगे सारे प्रोडक्ट। तो सबसे पहला हमारा क्या था, क्या आता है फेस के अंदर, क्लींजर आता है। सेकंड आता है हमारा स्क्रब। थर्ड आता है जेल भी ले सकते हो, क्रीम भी ले सकते हो, मिक्स करके भी कर सकते हो। हमारा फिफ्थ आता है पैक, ठीक है। पैक को हम निकालेंगे नहीं, इसी में रहने देंगे, क्योंकि पैक क्या होते हैं, रख रख सूख जाते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया, रोज वाटर डाल के रखे ताकि तब तक ये सॉफ्ट हो जाए, जब तक लगाएं तब तक ये रेडी हो जाए। अब इनको हम साइड में रख देंगे ताकि ऊपर वाली ट्रॉली है उसके अंदर हमें बार बार प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी भीड़ ना हो, ठीक है। एक बार फेस को क्लीन कर देंगे। और स्पंज को कभी भी आप मतलब उसको स्क्वीज करो तो उठा के मतलब ऐसे गंदे तरीके से ना करो, क्योंकि छींटे लगते हैं फिर आसपास में। उसको हम उठाएंगे और उसी के अंदर आराम से स्क्वीज करेंगे। अगर इसको जोर से करोगे ना साइड में छींट चले जाएंगे इसके, तो आराम से स्क्वीज करके पूरे नेक को भी कवर करेंगे हम फेशियल के दौरान, तो क्लीन कर लेंगे नेक को अच्छे से। फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, चाहे हमें 2 बार करना पड़े, तो फेस के ऊपर बिल्कुल भी धूल मिट्टी डर्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे पहला स्टेप लेंगे, क्या, क्लींजर। अब प्लेट में निकालने के बाद हमें आसानी रहेगी, स्पैचुला से सीधा लिया और उतना ही प्रोडक्ट निकालेंगे जितना हमें यूज करना है, इतना भी नहीं कि भर भर के, ठीक है। स्किन को आप चाहे पूरी चम्मच भर के अगर आप फेशियल कर दोगे तो भी स्किन के अंदर उतना ही बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो हमें क्वांटिटी भी देखनी है, अपने सैलून को घाटे में नहीं चलाना है ना। एक ही क्लाइंट पे भर भर के कर दो, एक किट 2 क्लाइंट पे खत्म कर दो, तो उससे ज़्यादा ग्लो नहीं आता। ग्लो आता है मसाज करने से,
जो भी हमारी टेक्निक होती है अच्छी, ठीक है, प्रेशर पॉइंट यूज करने से। पहले हम पूरे फेस पे लगा देंगे और प्रोडक्ट को हम फिंगर टिप पे रखेंगे और दूसरे हाथ के फिंगर टिप्स पे डॉट डॉट करके लगा देंगे, नेक को भी कवर कर देंगे इसीलिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कौन सी मूवमेंट है, एफ्लुरेज मूवमेंट करेंगे। प्रोडक्ट को फैला देंगे पूरे अच्छे तरीके से। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, नेक से, ठीक है। राउंड मोशन, यहाँ पे आके प्रेस, ठीक है। कम से कम एक स्टेप 3 बार प्रेस प्रेस, ठीक है। प्रेस। अब आता है हमारा चिन और नेक, ठीक है। अगर किसी को जैसे वो होती है ना थायराइड, क्या होती है, कौन सी प्रॉब्लम, थायराइड, हाँ। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में हम मसाज करते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि उसमें सूजन होती है ना, सूजन आ जाती है नेक के ऊपर, तो हम नीचे की तरफ मसाज करेंगे हल्का सा प्रेशर देते हुए पूरे उस पे। अगर नॉर्मल है तो हम अप डायरेक्शन, ठीक है। पहले हमने यूज किया था राउंड मोशन, राउंड राउंड और यहाँ प्रेस, फिर हम अपवर्ड डायरेक्शन में नेक के ऊपर और हमारी चिन और नेक दोनों कवर हो जाती है। उसके बाद आती है हमारी स्पेशल चिन। चिन के ऊपर हम करेंगे क्रिस क्रॉस मूवमेंट, कोई बोल सकते हो, या फिंगर मूवमेंट भी बोल सकते हो, जैसे आपकी मूवमेंट होती है। जरूरी नहीं है कि जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ वही आप करें। अगर आपका हाथ किसी और मूवमेंट में चलता है, इसमें भी चल सकता है, ठीक है, क्रिस क्रॉस में भी चल सकता है, जिस टाइप से चले वो पूरा हिस्सा हमें कवर करना है। ये वाला थंब से भी कर सकते हो प्रेशर देके, इससे क्या होगा, चिन भी हमारी कवर हो जाएगी, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला, ठीक है। इस टाइप से ये मैं अभी सिर्फ क्लींजर कर रही हूँ, इसलिए इसके अंदर ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे, 2 से 3 मिनट होता है क्लींजर, ठीक है। तो चिन, उसके बाद अपर लिप्स और चिन को कवर करेंगे। उसके बाद नोज, नोज के ऊपर हम कैसे भी आप मसाज कर सकते हो, जैसे आपका हाथ चलता है। थंब से करोगे, फिंगर से करोगे तो एक हाथ आपका नीचे रहेगा, ठीक है। थंब से भी कर सकते हो। उसके बाद हम नोज पे करने के साथ साथ हम यही वाले जो थंब है वो ले आएंगे आईज के नीचे, ठीक है, इनर साइड से आउटर साइड। जब हम आउटर साइड से अंदर की तरफ जाते हैं तो स्किन को स्ट्रेच करके नहीं जाएंगे, सिर्फ इनर अंदर की साइड से बाहर जाएंगे तो स्ट्रेच करेंगे, फिर हल्का सा लेके जाएंगे, फिर 1 2 3, कम से कम 3 बार, 3 बार 5 बार कर सकते हो। सेम आपको रूटीन सारे फेस पे अपनाना पड़ेगा, 3 बार करते हो 3 बार, 5 बार करते हो 5 बार, ठीक है। उसके बाद इसी थंब से हम पूरी आईज के ऊपर राउंड, प्रेशर पॉइंट हमारा यहाँ होता है, यहाँ पे तो हल्का सा प्रेशर पॉइंट देते हुए, ठीक है। पहले आईज को कवर कर लेते हैं, फिर हमारे हाथ को कभी भी फेस से उठाएंगे नहीं। जैसे मान लो एक स्टेप कर दिया और हम इसको छोड़ के और फिर हम दूसरा करने लगे, टच रहना चाहिए हमारे हाथ, ठीक है। अब जैसे मैंने नोज पे किया था, फिर हम आईज पे आई थी, तो मेरे हाथ देखो टच है, ठीक है, राउंड में किया था। अब मुझे आईज के ऊपर राउंड करना है यहाँ पे, तो मैं हाथ को उठाऊंगी नहीं, यहाँ पे ले आऊंगी और फिंगर से बिल्कुल लाइट हाथ से, प्रेशर नहीं देना, क्योंकि ये एरिया जो होता है सेंसिटिव होता है अपना, ठीक है। तो फिंगर का यूज कर सकते हो और आईज को कवर करने के लिए। उसके बाद आ जाएंगे हम चिक्स पे, ठीक है। सिर्फ हम क्लींजर कर रहे हैं इसलिए हम ज्यादा मसाज नहीं देंगे, सिर्फ हम फिंगर टिप से राउंड राउंड। क्लींजर का मतलब होता है सिर्फ फेस को क्लीन करना, धूल मिट्टी गंदगी और उसके अंदर से उसको क्लीन करना। उसके बाद
चिक्स पे करते हुए हम आ जाएंगे फोरहेड। फोरहेड पे आप राउंड मोशन में कर सकते हो, क्रिस क्रॉस मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से कर सकते हो आप रबिंग। एक बार हम फटाफट कर लेते हैं क्लोज पे। अपवर्ड, चिन, अपर लिप्स, नोज, आईज, राउंड, सर्कुलर, चिक्स और फोरहेड, ठीक है। स्टेप आपके यही चलेंगे सभी के अंदर, कोई भी आपका प्रोडक्ट आ जाए, बस उनके अंदर थोड़ा सा हम प्रेशर ज़्यादा दे देंगे। ये सिर्फ हम क्लींजर कर रहे हैं तो 2 मिनट करके इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। 2 से 3 मिनट, ज़्यादा इससे ज़्यादा ना करें क्लींजर का यूज़। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा स्क्रब। क्या आता है? स्क्रब। स्क्रब बोला है। स्क्रब पता नहीं शू का ये बोलता है, बोला नहीं जाता, मैं प्रैक्टिस कर लूँ। स्क्रब भी बोला जाता है। सेम ऐसे ही बातें नहीं, स्क्रब को डॉट डॉट लगाएंगे। इसको भी क्या हम फैला देंगे एक्सप्लोरेज मूवमेंट। इसको आईज के ऊपर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दाने होते हैं। बाई चांस आँख में चला जाए वैसे भी ऐसे नहीं करते ना। देख आवाज तो बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए फेशियल के दौरान, बिल्कुल स्मूथली हाथ चलना चाहिए, सॉफ्ट आराम से। साइड में अगर कोई इंसान बैठा हो उसको भी नहीं सुननी चाहिए आवाज फेशियल, ठीक है। उसके अंदर लग जाए तो उसको हल्के हाथ से करेंगे बिल्कुल, क्योंकि स्क्रब का भी क्या होता है कि अलग अलग होती है, कईयों के अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं, कईयों के अंदर ज़्यादा दानेदार होता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा फेस के ऊपर अगर रगड़ के मसाज कर देंगे तो रैशेज भी पड़ सकते हैं, ठीक है। राइट हाथ से कभी भी इसके अंदर हथेली का यूज़ नहीं करेंगे। स्क्रब के अंदर भी फिंगर टिप्स का यूज़ करके ही ज़्यादातर राउंड राउंड के अंदर मसाज करेंगे। जिसकी स्किन सेंसिटिव हो उसके ऊपर तो स्क्रब का यूज करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप D10 का यूज कर सकते हो, क्योंकि स्क्रब का यूज हम इसलिए करते हैं डेड स्किन को हटाने के लिए, टैनिंग को हटाने के लिए, ठीक है। तो सेंसिटिव स्किन जिसकी होगी उसके लिए प्रोडक्ट आपके पास अलग से भी आएंगे, आप लेने जाओगे तो अलग से आएंगे, उसके अंदर स्क्रब की तरह मिलेगा ही नहीं। ज्यादातर जो ब्लैक हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, वो क्या होते हैं नोज के आसपास, ठीक है, या फिर हमारे चिन के आसपास। यहाँ पे हम प्रेशर दे सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो टाइट होती है थोड़ी सी, है ना। सॉफ्ट कहाँ होती है चिक्स के ऊपर, यहाँ ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे,
और नोज के ऊपर भी हल्का सा प्रेशर दे सकते हैं। आंखों के बिल्कुल नजदीक से नहीं करेंगे, क्योंकि नजदीक का जो भाव होता है, स्किन बिल्कुल पतली होती है हमारी, और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देंगे वहाँ पे, हल्का हल्का प्रेशर देंगे। फोरहेड पे प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो टैनिंग होती है वो फोरहेड पे होती है। स्क्रब का यूज भी हम ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, कम से कम 2 मिनट, उस स्किन की कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, आपको ज्यादा डेड स्किन लग रही है, तो 3 मिनट भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2 मिनट से ज्यादा नहीं। पार्लर वाले में तो कहते हैं 10 5 5 15 वेरी रॉन्ग मेथड। मेरा हाल कर दिया था एक बार ऐसा। जिसको नहीं पता तो वो लोग सोचते हैं कि ज्यादा करेंगे तो ज्यादा स्किन चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 मिनट के अंदर आपका जितना काम होना है वो हो जाएगा। 10 मिनट तो कभी भी ना लगा स्क्रब के लिए। हम मसाज के अंदर लगा सकते हैं ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर तो हम मसाज करते हैं, प्रेशर कौन करता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा इंक्रीज होगा, तो उतना ही ज्यादा रिलैक्स होगा स्किन को, ठीक है। कभी भी नेट पे भी सर्च करके देखना आप, अगर किसी बात में कंफ्यूजन होता है तो आप सर्च करके देख सकते हो। आजकल सब कुछ गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाता है। ये आपके मुझसे हैं क्या? Yes, बिल्कुल। अगर किसी के फेस पे एक्ने ज्यादा हो तो भी स्क्रब से ज्यादा मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्ने होते हैं, मसाज ज्यादा करेंगे तो हम क्या होता है वो रुक जाते हैं, ठीक है। उनका जो असर होता है वो बाहर की स्किन पे भी लगता है। स्क्रब के बाद स्किन को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करेंगे, एक भी दाना आपकी स्किन पे नहीं रहना चाहिए। चाहे उसके लिए हमें 5 बार वॉश करना पड़े, चाहे क्लाइंट को बोलना पड़े कि आप खुद वॉश करके आते, चाहे हम कितना भी कर लें फिर भी रह ही जाते हैं एक दो। जब हम करते हैं तो हार्ड थोड़ा सा हाथ पसंद है या लाइट। कईयों को हार्ड मसाज पसंद होती है, कईयों को लाइट हाथ बिल्कुल पसंद होता है, ठीक है। जैसे क्लाइंट को रिलैक्स होता है कि भाई थोड़ा प्रेशर के साथ मसाज दो, तो हम उसी टाइप से मसाज देंगे। ये नहीं है कि अपनी अपनी मर्जी से ला के किया और ख़त्म किया, अगले को कोई फील नहीं, बाद में गए तो मज़ा नहीं आया। मसाज करवाते किस लिए है? रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। अगर हम रिलैक्स ही नहीं होंगे, क्या फ़ायदा मसाज करवाने का? ऐसे तो घर पे हम खुद भी कर लेंगे, किसी और से भी करवा लेंगे, है ना। ठीक है, खुल रहा है। अब देखो जैसे डायरेक्ट हीट आती है, अगर हम इसको डायरेक्ट स्किन पे लगाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा हीट आएगी। इसको पहले हम क्या कर लेंगे, स्किन के ऊपर टिश्यू रख देंगे,
ताकि एकदम से हीट ना जाए। इसको भी क्या करेंगे, हम मूवमेंट करेंगे, एक जगह पे नहीं रखेंगे। तो पूछ लेंगे उनको ज्यादा तो नहीं लग रही, ज्यादा लग रही है फिर अब एक जगह पे रख के जला दो ब्लैक किसके लिए। इससे क्या होंगे, हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो गया। बार बार प्रेस करते रहिए ताकि उसको ज्यादा फील ना हो। जब आपने हेड स्पा सीखा होगा, यस उसके अंदर भी होगी स्टीम, तो उसके अंदर बताया होगा मैडम ने कि हमें हेड की मूवमेंट करते रहेंगे, एक जगह नहीं रखनी। उसके अंदर से बिल्कुल डायरेक्ट स्टीम आती है गर्म। अगर हम एक जगह पे यूं ही बैठे रहेंगे, ये होने नहीं की जरूरत है। वो हमें खुद मूवमेंट करनी होती है। उन्होंने तरफ किया लेकिन बताया नहीं होगा, तो बोलिए हम लोग तो हमें खुद मूवमेंट करते रहना है। जहाँ हमें लगे कि गर्म लग रही है तो स्ट्रीम और कितनी उसके देर बाद देनी है मैम? 1 से 2 मिनट, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी देर टैपिंग करेंगे, स्किन गर्म होती है उसको मूवमेंट करने के लिए। ये आप निकलवाते नहीं क्या? अपने आप नहीं ये वैसे मैम इसके बाद निकल जाते हैं। उसके बाद अगर ब्लैक हेड रिमूवर से हम रिमूव करेंगे तो निकल जाएंगे। अभी हम इनके नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ये बता रहे हैं कि इनके फेस पे क्या गिरा था, एक्टिवेटर ज़्यादा गिरा, तो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे। हो सकता है अभी पूरी तरह ठीक ना हुआ है ये, और उसके करने से सॉफ्ट हो जाता है ये, है ना। फिर हम ब्लैक हेड जो रिमूवर आता है ना अपना, उससे हम प्रेस करके निकाल के और फिर हम इनको क्लीन कर सकते हैं। इसलिए मैंने पूछा था कि नॉर्मल हुए हैं या किसी चीज़ से हुए, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पूछनी है क्लाइंट से, अपनी मर्जी से हर एक चीज़ उनके ऊपर नहीं करनी। अब हमारा थर्ड प्रोसीजर क्या था? क्या था? क्रीम या जेल, दोनों में से आप यूज कर सकते हो। उससे पहले हम क्या करेंगे, फेस को टोन करेंगे, ठीक है, टोनर से या फिर गुलाब जल से। अब इनकी स्किन ऑयली है, ड्राई तो है नहीं, तो हम टोनर का यूज ना करके हम क्या करेंगे, रोज वाटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फेशियल हम कर रहे हैं तो इस दौरान इनकी ऑयली नहीं है। अगर अभी भी बहुत ज्यादा ऑयली होती तो हम किसका यूज करते हैं, एस्ट्रोजन। इससे हमारी स्किन क्या हो जाएगी, टोन हो जाएगी। जो पीएच बैलेंस होता है वो इनका मेंटेन हो जाएगा। स्किन का पीएच बैलेंस कितना होता है, 5.5 से 5.8। 5.5 टू 5.8, ठीक है। एक जो हेल्थी स्किन होती है, नॉर्मल स्किन होती है, उसका पीएच बैलेंस यही होता है। और पीएच बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ही हम टोनर या फिर गुलाब जल का यूज करते हैं। इसलिए दिन में जब गर्मी का टाइम हो तो आप 2 दिन बाद स्प्रे कर सकते हो फेस के ऊपर, रोज वाटर से क्लीन कर सकते हो, या टोनर हो आपके पास तो कॉटन के ऊपर लेके उससे आप फेस को क्लीन कर सकते हो। इससे क्या होगा, स्किन को फ्रेशनेस भी फील होगी और हमारा फेस भी नीट होगा।
अब हम थर्ड स्टेप करेंगे, जेल भी कर सकते हैं, क्रीम भी, या दोनों को मिक्स करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जेल कर लेते हैं ताकि हमारे पोर्स ओपन जो हुए हैं स्टीम देने के बाद, हमारा जेल का जो इफेक्ट है वो जल्दी हो जाए स्टीम देने में, ठीक है। पानी ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, सिर्फ इतना कि हमारा हाथ चल सके। और इसको स्किन के अंदर क्या कर देंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे। क्या कर देंगे, Absorb. ऑब्जर्व बोला किसी ने, कई बच्चे गलती करते हैं, ऑब्जर्व एब्जॉर्ब, ठीक है। तो होता है एब्जॉर्ब। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, कोई चीज़ हम सीखते हैं तो हम बोलते हैं कितना ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, कितना सीख रहा है। तो इसमें हम पानी नहीं लेंगे, इसको हम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे मसाज करके, ठीक है। उसके बाद हम क्रीम लेंगे, क्रीम के अंदर भी पानी नहीं लेंगे, उसको भी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देंगे। इसके अंदर आपको मसाज अच्छे से करनी है, प्रेशर पॉइंट दबा दबा के, क्योंकि क्रीम और जेल ही मेन होता है फेशियल के अंदर। अगर इसके अंदर आपने मसाज अच्छी कर दी तो स्किन के ऊपर आपका ग्लो आएगा ही आएगा, स्किन आपकी बिल्कुल नहीं होगी। इसके अंदर हम हथेली का यूज कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, मान लो जेल और क्रीम क्वालिटी अच्छी है, तो उसकी पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे, पता है? जब हम मसाज करेंगे क्रीम से या जेल से, तो वो बिना पानी लगाए, मतलब पसीना टाइप में वो बाहर निकलेगा स्किन से, हमें पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हीट से ही मतलब वो मेल्ट होता रहेगा। अब ये जेल है, क्रीम के अंदर मेन होता है, जेल हमारा कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। अब हमारे प्रेशर पॉइंट कहाँ होते हैं, सबसे पहला यहाँ, उसके दोनों साइड, उसके बाद उसके बाद आईज, इसको आप ऐसे प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इसको सेंटर पॉइंट जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, ठीक है, और प्रेस करते हुए आते हैं टेम्पल एरिया, इसको टेम्पल एरिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करेंगे, थंब से यहाँ करेंगे, और नीचे वाले जो फिंगर हैं उनको हम प्रेस करते हुए लेके आएंगे कान तक, यहाँ प्रेशर करेंगे, इसको आप प्रेस करके रखें 3 से 4 सेकेंड, छोड़ दें, प्रेस करें, छोड़ दें 3 से 5 बार, फिर कान के पीछे से लाके हमारे पूरे ईयर के अंदर प्रेशर पॉइंट होते हैं, इनको हम प्रेस करें। लाइट से पूछते रहेंगे कि रिलैक्स हो रहा है आपको, क्लाइंट को रिलैक्स नहीं हुआ, हमारा फेशियल करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ पैसे के लिए फेशियल नहीं करना, क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने के लिए फेशियल करना है, तो बार बार आए, ठीक है। उसको सर्विस आपको पसंद आनी चाहिए। अगर ज़्यादा ड्राई फील हो तो हल्का सा गीला हाथ ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये वाइब्रेशन होने लगती है।
अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी फेशियल करते टाइम, बिल्कुल स्पीड में नहीं करना। तो इसके साथ हम क्रीम ले लेंगे। पानी से वॉश नहीं करेंगे इसको, स्पंज से क्लीन नहीं करेंगे जेल के बाद, ठीक है। जेल के ऊपर ही प्रोडक्ट इतना कम भी ना लें पूरे फेस पे लगे ना, ठीक है, और इतना ज़्यादा भी ना लें कि वो पूरा फेस भर जाए उससे, ठीक है। इसको आइस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फेशियल जब करते हैं तो कितना टाइम लगता है मिनिमम मैक्सिमम? 40 to 45 मिनट्स। जितना हो सके अपने पूरे हाथ को मतलब फेस के ऊपर कवर करना है। बस आपको स्टेप पता होना चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ये तो आपको पता ही, यहाँ से तो फर्स्ट चलेगा, ये सेकंड चलेगा, स्टेप वाइज होते आओगे, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा, नोज, आईज, ब्राउन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। चिन चिन के अंदर भी हम अपवर्ड मोशन में ऐसे भी करेंगे, ऐसे करेंगे अपवर्ड। उसके बाद पूरे अपने हाथ को कवर करते हुए फेस को कवर करना है, स्ट्रेचिंग स्किन। उसके बाद फोरहेड, रबिंग कर सकते हो आप। आईब्रोज के ऊपर
ब्लड प्रेशर पर लगाते हैं अपन। इससे क्या होता है, किसी को अगर सर्वाइकल की दिक्कत हो, गर्दन में पेन रहता हो, तो उसमें भी रिलैक्स होता है। पूरे शोल्डर तक जाना है pressure। जो क्रीम है वो ऑलमोस्ट हमारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। पकड़ी से उतरेगी, इसलिए उतरेगी क्योंकि हमने जेल मिक्स किया था। ठीक है? अगर जेल को क्लीन कर देते तो नहीं होता, तो इसको उतरते तो तब इसको हम क्लीन करते। स्टेप पता लग गया सारे? यस मैम। तो थर्ड स्टेप में हम क्रीम हो जाएगी ज़्यादा तो उसको ही नहीं ज्यादा मतलब नहीं हाँ, क्लीन नहीं करेंगे। क्रीम से भी करोगे तो भी क्लीन नहीं करेंगे। डायरेक्ट उसके ऊपर आप जेल यूज करोगे। क्रीम और अभी भी नहीं करेंगे, सीधा पैक लगा देंगे। हल्का सा टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे, वेट से नहीं करेंगे। ठीक है? वो भी तब अगर स्किन पे आपका कुछ लग रहा है, स्किन को टोन करेंगे। इसको छोड़ देंगे 2 मिनट। स्किन हमारी जो मसाज किया ना हमें, तो मसाज करने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है? स्किन के साथ दौड़ने लग जाता है ब्लड। उसको एक जगह पर रोकने के लिए कि बस भाई तेरा काम हो गया और रुक जाएगी जगह। ठीक है? तो उसको शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, टोनर का यूज़ करेंगे या मोड़ ताकि स्किन हमारी नॉर्मल। ठीक है? लास्ट वाला स्टेप होता है हमारा फेस पैक को लगाते हैं। जो पोर्स ओपन हुए हैं स्क्रबिंग के बाद, स्टीम के बाद, वो क्लोज हो सकें और स्किन को फ्रेश लुक मिलता है, फील होता है, फ्रेश फील होता है। ठीक है? स्किन को टाइटनेस प्रदान करता है। ठीक है? फेस पैक आप घर पे भी बना सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से बेसन का फेस पैक बना सकते हैं आप। ठीक है? चंदन का फेस पैक बना सकते हैं, चंदन पाउडर मार्केट से आता है, उसको आप अगर स्किन आपकी नॉर्मल है तो उसके अंदर ठंडा जो दूध होता है बिना मलाई वाला, उससे आप उसको मिक्स करके पेस्ट बना के वो लगा सकते हैं। वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करेगा। ठीक है? उसको आप मतलब डेली भी लगा सकते हो या एक दिन छोड़ के एक दिन लगा सकते हो। जो मुल्तानी वाला मिट्टी पैक होता है वो स्किन को ड्राई कर देता है, तो उसलिए उसको रोज़ लगाने से मना करते हैं, क्योंकि स्किन ज़्यादा ड्राई होगी, स्किन से सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। जितनी ज़्यादा ड्राई होगी स्किन के ऊपर रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ठीक है? तो स्किन को हमें ना ज़्यादा ऑयली करना है ना ज़्यादा ड्राई करना है, हमें उसको कैसे रखना है, नॉर्मल रखना है। तो नॉर्मल रखने के लिए आप वही चीज़ें यूज़ करेंगे जो स्किन को ना तो ज़्यादा ऑयल दें और ना ही ज़्यादा स्किन का जो ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करें। ठीक है? वरना तो आप गुलाब जल के अंदर भी लगा सकते हो मिला के, लेकिन हम मिल्क के अंदर लगाएंगे तो मिल्क के अंदर हल्का सा चिकनाई होती है, मलाई वाला नहीं लेना, मलाई हटा के फिर लेना। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, वो हल्का सा मॉइस्चराइज भी कर देगा स्किन को। ठीक है? और जो फेस पैक है उसको जो है स्किन को ड्राई नहीं करने देगा। ऐसे ही बेसन का आप फेस पैक बनाओगे तो बेसन के अंदर भी आप जैसे खीरे का जूस
निकाल के पानी, टोमेटो जूस निकाल के वो मिला सकते हो, थोड़ा सा चुटकी पर थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर डाल सकते हो। चुटकी जो हल्दी होती है वो कैसी होती है, एंटीबायोटिक होती है, स्किन के ऊपर कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देती, कोई भी केमिकल नहीं होने देती, ठीक है। तो हल्दी तो आप कोई भी फेस पैक बनाए उसके अंदर आप थोड़ी सी डाल सकते हो, खाने के अंदर भी इसीलिए डालते हैं ना क्योंकि वो एंटीबायोटिक होती है, कलर आ जाता है और एंटीबायोटिक भी होती है। जब किसी को चोट वगैरह लगती है तो बोलते हैं हल्दी का लेप लगा दो उसमें सरसों के तेल में मिला के हल्का सा, तो इसलिए क्योंकि वो एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। जर्म्स को क्लीन करने के लिए, किल करने के लिए उसके अंदर क्षमता होती है। तो हमारा फेस जो है नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फेस पैक हो जाएगा। फेस पैक हमारा चाहे आप कितनी भी अच्छी किट ले आओ, गर्मियाँ जैसे आएंगी, मौसम आएगा तो आपका जो फेस पैक है वो ड्राई हो ही जाता है। उसके अंदर आप रोज वाटर वगैरह मिला के उसको वेट कर सकते हो। फिंगर का भी यूज कर सकते हो लगाने के लिए, ब्रश का भी यूज कर सकते हो। फिंगर का यूज करोगे तो आपको अपनी फिंगर पूरे डब्बे के अंदर डिप करनी पड़ेगी, या तो फिर आप अलग से प्लेट के अंदर निकालो उसको, ठीक है। इसलिए मैं ब्रश का यूज करूँ। और ये भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। एक बार हाफ एरिया को कवर कर देंगे, दूसरी बार हाफ एरिया। कोई भी चीज़ करें ना तो सिस्टमेटिक ढंग से करनी चाहिए, अस्त व्यस्त से नहीं। अब थोड़ी सी खुद को भी अच्छा लगे, और लगाने को तो हम किधर से भी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, फेस पैक तो लग ही जाएगा, है ना। अगर फेस पैक को आप आईज पे भी लगा दो ना, कोई रिएक्शन नहीं होता इससे। लेकिन आईज पे हम क्या करेंगे, कॉटन लगा देंगे। हमारा फेस पैक सूखेगा 4 से 5 मिनट तक, तब तक हमारी आईज को भी कूलनेस मिलनी चाहिए। तब तक हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट की बैक मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक को बिल्कुल हल्का सा मिल जाए। डार्क स्पॉट करेक्टर,
इसको हम बिल्कुल लास्ट में जब फेशियल हो जाए, फेस पैक के बाद क्लाइंट को घर जाने के लिए बोले तो हम ये ना लगा सकते हैं। एज ए SPF लोशन का भी काम करेगा और अगर किसी की स्किन पे डार्क स्पॉट है तो उनको करेक्ट करने लगेगा। मसाज करें तो पूरा हमारा वैसे ज़्यादा चला होना चाहिए। ऐसा लगा के पूरे पे इसको अच्छी तरह फ्लोरेंस करेंगे। उसके बाद हमसे मोशन करके प्रेस, ठीक है, प्रेस, यहाँ पे स्ट्रेचिंग करेंगे। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, ये वाली जिसके अंदर पेन रहता है ना, तो उसके लिए ही बेस्ट होती है। आगे से हेड को एक बार प्रेस कर लेंगे, क्योंकि हम पीछे से जब प्रेशर डालते हैं तो आगे से अनकंफर्टेबल होता है। तो हेड को एक हाथ से कवर कर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे यहाँ की जो वेन्स होती है, नसें होती है। कम से कम 3 से 5 बार। उसके बाद साइड शोल्डर जोड़ते हैं। इससे हम फिंगर जो हमारे फिंगर्स का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इससे भी कर सकते हैं, या फिर साइड जो हैंड होता है पार्ट, उससे हम ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब शोल्डर की साइड, हैंड की साइड प्रेस करते जाएंगे और छोड़ देंगे। स्ट्रेचिंग, यहाँ पे प्रेशर पॉइंट। उसके बाद थंब से, थंब वॉकिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। थंब वॉकिंग कैसे बोलते हैं? हम थंब से वॉक करते हुए प्रेशर पॉइंट दबाते हुए जाते हैं। तो ऊपर से हम यहाँ से थंब वॉकिंग करते जाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देंगे क्योंकि ये जगह टाइट होती है हमारी, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे तो फील नहीं होगा, ठीक है। और नीचे तक जाएंगे क्योंकि सर्वाइकल की दिक्कत होती है नीचे तक। तो प्रेस करते हुए नीचे प्रेस करके रखेंगे और छोड़ देंगे। फिर ऊपर आएंगे ऐसे ही 3 से 5 बार। थंब और फिंगर से स्ट्रेच करते हुए यहाँ तक लेके आएंगे पूरा। मतलब यूँ सोचो जैसे मान लो कोई ये नाली है हमारी और यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, और उसको हमें प्रेशर देके इधर लेके आना है। इस टाइप से करना है हमें, फिंगर से और थंब से। कैसे? हाफ एरिया में अपना एक हाथ यहाँ पे रखेंगे कवर, ठीक है। दूसरे हाथ से शोल्डर के पास बिल्कुल लाके यहाँ प्रेस करेंगे, ठीक है। प्रेस करते हुए हाथ को प्रेस करते हुए और आगे फिंगर तक जाएंगे, ताकि हमें जैसे कोई चीज निकालते हैं ना इस टाइप से, ताकि यहाँ पे जो पेन है, यहाँ पे भी जो ब्लॉकेज है, उसको हम खींचते हुए
वेन्स के थ्रू बाहर लेके आएंगे। कभी भी आप देखना कि जब भी हम मसाज करते हैं पेन कहीं होता है, तो अगर हम यहाँ से मसाज करके बीच में यहाँ तक छोड़ देते हैं तो वो पेन यहाँ आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि पेन कहाँ होता है, हमारी जो वेन्स होती है, नसें होती हैं, उन्हीं के अंदर होता है। उनको अगर हम पूरा क्लियर नहीं करेंगे तो जहाँ तक मसाज करके छोड़ेंगे वो वहाँ पे पेन होने लग जाएगा। तो उसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। 1 2 3 और फिर प्रेस करते हुए। ये उनके लिए जिनको सर्वाइकल की ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर नॉर्मली किसी को रिलैक्स होना है तो भी आप सेम इधर थंब से प्रेशर देना पूरा। 1 2 3 और यहाँ पे प्रेशर लगा के घर में किसी को भी पेन हो ना कमर में इजीली और तुरंत रिलैक्स हो जाएगा। सांस को पेन है, खड़े होके देखा है सोचा ना सांस को पेन रहता है क्या? जाके मसाज करना हो जाएगा। वैसे तो जैसे बॉडी मसाज जब होती है तो पूरा रिलैक्स हो गई होती है, क्योंकि अब सूट पहन रखा है इसके अंदर, स्किन पे मतलब यहाँ तो चल जाएगा, पूरे फोल्स में नहीं चलेगा, है ना। ये पिंचिंग होती है, यहाँ से स्टार्ट करके हम नीचे तक जाते हैं स्किन पे पिंच करते हुए, ठीक है। पूरा नीचे तक, इधर से नीचे तक। उसके बाद आप टैपिंग कर सकते हो। हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ठीक है। अगर किसी को पीटना हो ना मसाज की बर्दाश्त मैडम रिलैक्स हो रहा है? हाँ रिलैक्स हो रहा है, तो और पीटो। वो अपने अपने स्टेप हैं, मतलब आप जितने आपको स्टेप होंगे आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, स्क्वीज, नसें बिल्कुल खुल जाएंगी। दोनों काम हो गए, ठीक है। हमारा सूख गया। अब क्या करेंगे, इससे 10 से क्लीन कर देंगे, ऐसे क्लीन कर देंगे। अब इसको हल्की सी मसाज देना। लोग डायरेक्ट क्लीन कर देते हैं।
कभी भी स्पंज को डायरेक्ट जैसे स्क्वीज करके एकदम से नहीं लेना है। क्यों? अब जैसे मैंने स्क्वीज कर दिया इसको और मैं एकदम से लेके आ रहा हूँ, पानी में टपकेगा। इसमें तो नहीं टपकेगा लेकिन हाथों में उंगलियों में टपकेगा। इसलिए उंगलियों को इसी से आप थोड़ा सा यूँ करें ताकि जो उंगलियों का एक्स्ट्रा है वो इसी से निकल जाए। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया? यस मैम। कंफ्यूजन किसी स्टेप में किसी प्रोडक्ट में इसको रगड़ के नहीं हम सभी तो 24 घंटे तक 24 आवर्स फेस पे कुछ भी ना लगाएं, ठीक है? सिंपल पानी से वॉश करें, ठंडे पानी से वॉश करें जितना भी हो सके। फ्रिज के पानी से जो चिल्ड वाटर होता है उससे, या फिर आइस क्यूब से मसाज भी कर सकते हैं। कहीं दिख रहा है कोई लगा हुआ फेस पे?
अब देखो फेस लग रहा है बिल्कुल क्लीन। अब हमने कौन सा इतनी देर रगड़ रगड़ के मसाज किए, अब यूँ कहेंगे 10 मिनट कहते हैं जी स्क्रब करो, हमें तो उतनी भी नहीं की। सिर्फ मसाज जो ग्लो होता है या जो क्लीन फेस होता है वो होता है मसाज करने से, वो प्रेशर पॉइंट दबाने से। जो प्रोडक्ट है उसका जो असर होता है वो यूँ लगा लो 50% है, 50 से भी कम ही लगाओ, ठीक है। ज़्यादा असर है हमारे मसाज करने की टेक्निक से। प्रेशर पॉइंट कितनी अच्छे से दबा रहे हैं, क्लाइंट को मेंटली रिलीफ कितना हो रहा है हमारी मसाज करने से, उससे ग्लो आता है। माइंड में आप टेंशन भरे पड़े हो, बहुत ज़्यादा टेंशन है और सोचे जा रहे हो मैं मसाज कर रही हूँ, या फिर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मैं ठीक से नहीं मसाज कर रही हूँ, तो आप रिलैक्स हो ही नहीं पाओगे, एक फॉर्मेलिटी होगी वैसे फेशियल करवा के आए, ठीक है। तो बिल्कुल तसल्ली से फेशियल करेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, टाइम लेके। सैलून में क्या होता है कि उनके पास बुकिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है कि भाई इसके बाद ये क्लाइंट आ रहा है, तो उनको जल्दी होती है कि फटाफट करके फ्री कर दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक क्लाइंट के ऊपर चाहे 1 घंटा लगे। हमारे पास बायोटेक का स्विस मैजिक डार्क स्पॉट करेक्टर के नाम से आता है, ये लगा दो। ये सिर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि इनके फेस पे है कहीं पे जैसे यहाँ पे डार्क सा, तो इसलिए हम लगा रहे हैं। अदरवाइज SPF लोशन भी लगा सकते हो आप, सनस्क्रीन लोशन, अगर धूप के अंदर आपको जाना है, ठीक है। इस टाइप से होती है हमारी, ये ज़्यादा नहीं लगे। यहाँ पे डार्क एरिया ज़्यादा लगता है, हाँ हल्के हाथ से बिल्कुल। लास्ट में प्रेसिंग, इसको हम प्रेसिंग, ये सबसे लास्ट का स्टेप होता है। इसका मतलब होता है सर्विस खत्म हो गई और स्किन को नॉर्मल कर दो, ठीक है। आइस के ऊपर फेशियल के बाद पहले की स्किन और अब की स्किन में तो लग रहा है कि वजह से पूरा क्लीन अप जैसे हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया है, थकान हो रही है ना।